ऑल राइट, सो ये न्यूमेरिकल नीट एनटीए की साइट से है। और इस क्वेश्चन का जो फोकस है, दैट फोकस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बट क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, और जिस तरह से एनटीए ने अपने क्वेश्चन को दिया है उसके अंदर जो ट्रिक्स उन्होंने डाली हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप कर पाएंगे। और मेरे चैनल की स्पेशलाइजेशन क्या है, मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और उसके बाद ही मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सोल्यूशन देखने से आप कुछ गेन नहीं करेंगे। तो आपको एक ऐसा चैनल या ऐसा वेबसाइट चाहिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रखा हो। सिर्फ सोल्यूशन दे दें लेकिन समझाए नहीं कि क्यों करा है, तो आप कुछ रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे चैनल पे 1700 न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, धीरे धीरे मैं उसको पॉपुलेट कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो करिए। मेरे चैनल को देखने से हो सकता है आपके 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हो जाए और आपकी रैंक नीट और जेई मेंस में इम्प्रूव हो जाए। तो आइए इस न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। देखिए, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, राइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली, राइट, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट, कि आपका जो वेवलेंथ आपको निकालना है, राइट, हाउ डू यू फाइंड द वेवलेंथ। तो लैम्डा डी ब्रॉगली का फॉर्मूला आपको आता है, अभी लिख लेंगे हम उसको। लेकिन देखिए इसके अंदर मेनली क्या दिया गया है कि एक न्यूट्रॉन जो है, राइट, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ये जो न्यूट्रॉन है थर्मल इक्विलिब्रियम में विद वाटर है। देखिए न्यूट्रॉन जो होता है वो या तो फ्री न्यूट्रॉन होता है, फ्री न्यूट्रॉन, या वो होता है थर्मल न्यूट्रॉन। दो टाइप के न्यूट्रॉन्स आप सुन लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं समझाऊंगा। न्यूट्रॉन जब किसी भी फिशन मटेरियल, मान लीजिए यूरेनियम है, राइट, ये आपका यूरेनियम है, आप न्यूट्रॉन से जब इसकी अगर आपने फिशन करवाई यूरेनियम की, तो फ्री न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि फिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप इसी न्यूट्रॉन को, जो फ्री न्यूट्रॉन है, अगर आप इसको स्लो डाउन कर लें, फॉर एग्जांपल आप मीडियम लगा दिया आपने हैवी वाटर, राइट, अगर आप हैवी वाटर के थ्रू फ्री न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे, राइट, थ्रू हैवी वाटर, मान लीजिए हैवी वाटर है, तो क्या होगा, हैवी वाटर के अंदर ये फ्री न्यूट्रॉन जब ट्रैवल करेगा तो ये फ्री न्यूट्रॉन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू थर्मल न्यूट्रॉन। तो ये जो फ्री न्यूट्रॉन है ये थर्मल न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होता है, थर्मल न्यूट्रॉन की क्या क्वालिटी होती है, जब ये किसी मटेरियल को के पास जाएगा तो उसका फिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ा देगा, राइट। तो अगर आपको फिशन के लिए, जैसे यूरेनियम का फिशन होता है, के लिए अगर आपको न्यूट्रॉन यूज़ करना है तो न्यूट्रॉन के रिएक्टर्स होते हैं और वहाँ पे न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन किसी काम का नहीं होता, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ थर्मल न्यूट्रॉन। और थर्मल न्यूट्रॉन की कैपेबिलिटी होती है यूरेनियम के फिशन को करने की। और थर्मल न्यूट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि थर्मल न्यूट्रॉन हैवी वाटर के साथ टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में होता है, राइट। इसके अंदर जाते जाते ये हैवी वाटर के मॉलिक्यूल से टकराता है और धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम वो हैवी वाटर के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है और ये काफ़ी स्लोड होता है, स्लो कर देते हैं हम। फ्री न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी कम होती है, राइट। आप न्यूट्रॉन वाले रिएक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ट्रू फिजिक्स समझना चाहते हैं। दूसरी बात, देखिए जो भी टेम्परेचर पे कोई जैसे न्यूट्रॉन है, राइट, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन बेसिकली इज मूविंग इनसाइड द हैवी वाटर एंड ओनली हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन नहीं है न्यूट्रॉन का, ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप अपनी थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 kT, क्योंकि किसी भी न्यूट्रॉन की जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 3। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लेंगे 5/2 kT, वी कैन ऑल्सो टेक 7/2 kT। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन के केस के अंदर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लिया है वो
3 ली है, it only has translatory motion when it is getting converted from free neutron which is very high energy to a thermal neutron. बहुत गहरी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों 3/2 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों कंसिडर करी, 5/2 KT भी कर सकते थे. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स यू आर यूजिंग. एंड ऑब्वियसली तो आप देखिए नीट NTA ने क्या करा है, उसने डी ब्रॉगली की नॉलेज, राइट, वो तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा उसने जो एनर्जी का फॉर्मूला है, सॉरी, और डी ब्रॉगली यूज़ करा थर्मल फिजिक्स या जो आपका जो ट्रांसलेटरी मोशन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट, इसकी नॉलेज यूज़ करी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की भी यूज़ करी. और थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने दी एटॉमिक फिजिक्स की कि किस तरह से एक न्यूट्रॉन फिशन के लायक बनता है फ्रॉम फ्री न्यूट्रॉन टू थर्मल न्यूट्रॉन. तो आपको एटॉमिक फिजिक्स की भी नॉलेज इसके अंदर चाहिए. तो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं इन टेस्ट के अंदर. आपको इसेंशली दे आर रियली टेस्टिंग योर नॉलेज कि आप न्यूमेरिकल को समझ पाते हैं कि नहीं. तो इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, H डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन. देखिए मास भी दिया हुआ है. तो लैम्डा डी ब्रॉगली अगर आपको निकालना है तो H/√3 इंटू काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी निकाली, अभी आपने देखा कि द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यहाँ पे 2 होता है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, 2 KEM. काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 KT इंटू MN, राइट. तो 2 आपका कैंसिल हो गया और आपके पास बचा H डिवाइडेड बाय √3 KTM. अब अपनी चॉइसेस को देख लीजिए आप कि कहाँ पे H डिवाइडेड बाय 3 MKT, ये वाली चॉइस इज द क्लोजेस्ट वन, राइट. K आपको मालूम है कि K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट. तो आपको जब आप कोई भी टॉपिक पढ़े उसको गहराई में पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए. अगर आपको ये नहीं मालूम है कि न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर का मतलब क्या होता है तो आप ब्लाइंडली करने लग जाएंगे. लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है कि न्यूट्रॉन को हम हैवी वाटर के थ्रू पास करवाते हैं और उसको थर्मल न्यूट्रॉन में. तो आपको मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया एटॉमिक फिजिक्स का. डिग्री ऑफ फ्रीडम का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम बिकमिंग अ फ्री न्यूट्रॉन टू a thermal neutron, it is having collisions with the heavy water. collisions हो रहे होते हैं, वो आगे जा रहा होता है न्यूट्रॉन और जो हैवी वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ कोलाइड होते हैं. तो ट्रांसलेटरी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेटरी. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कितनी ली, 3. इस तरह की नॉलेज आपको चाहिए जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे. डिटेल्ड नॉलेज आपको रियली, देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने आना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल नहीं है कि आपने सिर्फ मास लिया. आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है वो आपको चॉइसेस अगली बार थोड़ी टफ दे दें, वो 3 की जगह 5 दे दें. उन्होंने 3 दे के बच्चों को हिंट दे दिया कि 3/2 KT लेना है. अगर मैं इसको देता तो मैं यहाँ पे 5 लगा देता. इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेनी है कि 3 लेनी है, राइट. तो क्वेश्चन जो है आप बहुत ध्यान से पढ़ें नीट का. और मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे, मॉक टेस्ट के, NTA के, पुराने JEE मेंस के, नए क्वेश्चन जो आपने आज तक देखे भी नहीं होंगे. और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे चैनल से इस पे आएगा ही आएगा. तो कोई भी आप मिस ना करें मेरे चैनल के क्वेश्चंस को. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो और अगले वीडियो की वेट करें.